नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में जो हमने हिंदी साहित्य के क्वेश्चन किए थे, जो एमपी वर्ग 2 और यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन शुरू किए थे। तो पिछले शस्त्र में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 25 के आगे सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम हो और किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब चैनल को करो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा 26 नंबर। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850 ईस्वी, सन 1873 ईस्वी, सन 1863 ईस्वी, सन 1883 ईस्वी। तो शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो किस नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज नाम से। और ये प्रकाशित कब हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1883 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा सही अर्थों में? शिव सिंह सरोज को, 284 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो किसे कहा जाएगा? वो कहा जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका राइट जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल शंकरत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे वो कौन थे? राहुल शंकरत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राघे राघव, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल जो मानने वाले विद्वान थे वो कौन थे? मिश्र बंधु।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। मिश्र बंधु जो थे आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? बताइएगा, ये उपयुक्त जो लिखा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, जाली ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये सबसे धारणा जो है सबसे अधिक है वो है अर्धप्रमाणिक, क्योंकि ज्यादातर विद्वानों ने इसको अर्धप्रमाणिक माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भीषल देव रासो का प्रधान रस क्या है? भीषल देव जो रासो ग्रंथ है इसका प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो इसमें जो प्रधान रस जो माना गया है वो कौन सा माना गया है? श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। कौन सा जो है सबसे ज्यादा विवादित पक्ष रहा है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या प्रबंधात्मक? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो के सर्वाधिक विवादित पक्ष जो रहा है वो रहा है ऐतिहासिकता। कौन सा पक्ष रहा है? ऐतिहासिकता वाला। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से भीषल देव रासो के रचयिता कौन हैं? जगनिक हैं, चंद्रबरदाई हैं, नरपति नल्ला हैं या भट्ट केदार हैं? तो इसमें से पूछा है कि भीषल देव रासो के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं नरपति नल्ला। यह ग्रंथ जो है वो किसका है? नरपति नल्ला का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नल्ला, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो अजमेर के शासक से किससे संबंधित है? तो वो है नरपति नल्ला की रचना। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसायन से, रासक से, रास से या रसिक से? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रासक से। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि खुमाण रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय में या ग्वालियर संग्रहालय में? खुमाण रासो की जो प्रमाणिक प्रति है वो कहाँ संग्रहित की गई है?
तो ये की गई है पुणे संग्रहालय में। कहाँ की गई है? पुणे संग्रहालय में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि बीसल देव रासो मूलतः एक काव्य है। कैसा काव्य है? स्मृति काव्य है, शोक गीत है, गीत काव्य है या गेहे काव्य है? तो बीसल देव रासो जो है वो मूलतः एक काव्य है। कैसा काव्य है? गेहे काव्य है। कैसा है? गेहे काव्य है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तककार रूप आज तक अनुपलब्ध है। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तककार रूप आज तक अनुपलब्ध है? किसके ग्रंथ की बात हो रही है? हमीर रासो के, बीसल देव रासो, भतेश्वर बाहुबली रास या परमाल रासो? तो वो ग्रंथ कौन सा है बताना है हमें। तो ये ग्रंथ है हमीर रासो। कौन सा ग्रंथ है? हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आल्हा और ऊदल नामक के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पृथ्वीराज रासो में है, खुमार रासो में है या विजयपाल रासो में है या परमाल रासो में है? आल्हा और ऊदल नामक दो वीरों का वीरतापूर्ण लड़ाई का जो वर्णन है वो किस रचना में है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा परमाल रासो में है। किस में है? परमाल रासो में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर में क्या पूछा है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं वो कौन हैं? मिश्र बंधु, करनाल टाड, हीराचंद ओझा, आचार्य शुक्ल। तो पृथ्वीराज को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं वो कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रामाणिक माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो। तो ये जो पंक्ति है वो किस ग्रंथ में पूछी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 43 है। क्या पूछा है 43 नंबर क्वेश्चन में कि पृथ्वीराज रासो को सुक सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो आलोचक हैं वो कौन हैं? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो सुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो आलोचक हैं वो कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को। तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और विघातों का युग कहा गया है। किसने कहा है आदिकाल को? राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे ने, आचार्य शुक्ल ने। तो किसने कहा है आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और विघातों का युग? तो ये कहने वाले जो कवि हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीषल देव रासो का काव्य रूप क्या है? भीषल देव रासो जो ग्रंथ है इसका काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है या मुक्तक काव्य है? तो हमें बताना है ये कैसा काव्य है। तो ये जो है वो है मुक्तक काव्य। कैसा है? मुक्तक काव्य। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, भीषल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भीषल देव रासो। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा डी, सॉरी सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से। तो आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान से। किससे हुआ है? राजस्थान से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, यानी विषम कौन सा है जो सही नहीं है? बिहारी, मगही बिहारी हिंदी से, मालवी राजस्थान हिंदी से, बघेली पश्चिमी से। ये बोलियां दी गई हैं और उनके अभ्रंश किससे विकसित हुई हैं? तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से बिल्कुल सही है, मगही बिहारी से, मालवी राजस्थानी से, और बघेली जो है वो पश्चिमी से नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी, बघेली छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? बैसवाड़ी जो है वो किस बोली के निकट है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज, कन्नौजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बैसवाड़ी जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है अवधी से। किससे है? अवधी से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, बुंदेली। तो राजस्थान हिंदी की बोली जो है वो कौन सी नहीं है? तो इसमें हमें बताना है।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बुंदेली। कौन सी नहीं है? बुंदेली। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र, जिसको एमपी वर्ग 2 और यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन करवाए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद जो शस्त्र चल रहे हैं, हिंदी व्याकरण है और कहानियाँ हैं, ये सब जो हैं वो हिंदी कहानियाँ हमारे नेट सीआरएफ के सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।